हेलो दोस्तों, मैं केबी सिंह एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल केबी इंग्लिश ग्रामर पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा की तरह आज पुनः एक नई वीडियो के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूं। आइए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे सभी दोस्त साथी मित्रों को पता होगा कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं इसमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। दोस्तों, हमने आपको बताया हुआ था कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के अंतर्गत मुख्यतः 8 टेंसेस हैं। इन 8 टेंसेस का हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस सीखना है। हमारे साथी दोस्त मित्र बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस अच्छे से समझ में नहीं आता, और कुछ हमारे ऐसे भी साथी होते हैं जिनको बड़ी आसानी से समझ में आता है। तो दोस्तों, हमने सोचा कि जो साथी मित्र दोस्त हमारे ऐसे हैं जिन्हें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस शॉर्टकट में नहीं समझ में आता, अर्थात एक वीडियो में अगर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को पूरा खत्म कर दिया जाए तो हमारे सभी साथी दोस्त मित्र नहीं समझ पाएंगे। कुछ साथी दोस्त मित्र बहुत आसानी से समझ जाएंगे, लेकिन हमारे बहुत सारे साथी दोस्त मित्र ऐसे हैं जो एक ही वीडियो में सारा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को नहीं समझ पाएंगे। तो हम अपने उन्हीं साथी दोस्त मित्रों के लिए जितने भी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बनते हैं, अर्थात 8 टेंसेस के एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनते हैं, इनको हमने बहुत ही विस्तार में समझाने का दोस्तों प्रयास किया हुआ है। हमने इन 8 टेंसेस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनता है, इनको बड़े ही विस्तार से हमने आपके चैनल पे अपलोड किया दोस्तों। तो हमारे जो साथी दोस्त अभी भी हमारे चैनल पे नए हैं, हम उन सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को दोस्तों प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूं दोस्तों, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे सभी साथियों के लिए हमने इसीलिए 8 टेंसेस की जो है एक लंबी सीरीज की वीडियो एक बहुत ही विस्तार में बनाई है। हमने एक टेंस का 2-2 वीडियो दोस्तों अपलोड किया हुआ है, अर्थात एक टेंस को हमने अपने 2 वीडियो में कवर किया है, ताकि हमारे सभी साथी दोस्त मित्रों को बड़े ही आसानी से समझ में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या है। और एक बार अगर आप हमारे चैनल पे हमारे वीडियो को दोस्तों एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस देख लेते हैं तो 101% आपको कभी भी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। साथ ही साथ दोस्तों, हमने आपको कई बार बताया, एक बार फिर से कह रहे हैं कि हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के एक बेसिक कंसेप्ट नामक वीडियो अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पे। तो हमारे जो साथी दोस्त चैनल पर नए हैं, उनको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को स्टार्टिंग में समझने में दिक्कत होती है, तो हम अपने उन सभी साथी दोस्त मित्रों से निवेदन है कि हमारे उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए। हमने उसको बेसिक कंसेप्ट के नाम से अपलोड किया हुआ है दोस्तों। हाँ जी हाँ, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बेसिक कंसेप्ट के नाम से हमने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है अपने इस चैनल पे। तो हमारे जो साथी दोस्त मित्र नए हैं, उस वीडियो को जरूर देख लें, ताकि उनको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बनाने में कोई भी दिक्कत ना हो। दोस्तों, उस बेसिक कंसेप्ट नामक वीडियो में हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के सारे बेसिक कंसेप्ट को आपको बताया हुआ है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो एकदम बेस फॉर्म होता है, जो स्टार्टिंग का रूल होता है, जो स्टार्टिंग का फार्मूला था, जैसे हम समझते हैं कि एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, बहुत ही ईजी और सरल भाषा में हमने आपको उसमें समझाया हुआ है। तो हम अपने साथी दोस्त मित्रों से निवेदन है कि उस वीडियो को जरूर देख लें, जो हमारा बेसिक कंसेप्ट के नाम से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का वीडियो अपलोड है। पहला वीडियो है दोस्तों, उसको जरूर आप देख लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों, हम अपने इस चैनल पे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने जितनी भी वीडियो बनाए हैं उन सब का हमने इसमें लिंक दे रखा हुआ है। हमने एक प्लेलिस्ट बना के भी आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं। और दोस्तों, हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट या ग्रामर के और जो भी टॉपिक हैं उन सबको मैंने पढ़ाया हुआ है, तो उसका हमने एक लिंक एक आपके प्लेलिस्ट के रूप में अपने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो हमारे जो साथी दोस्त मित्र अभी तक नहीं समझ पाए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, टाइप ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ स्पीच, इन सारे जो है ग्रामर के टॉपिक का हमने एक लिंक एक प्लेलिस्ट के रूप में इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो वहां से जाके हमारे सभी साथी दोस्त मित्रों उस पर देख सकते हैं। आइए दोस्तों, हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनता है। तो दोस्तों, हमने 6 टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीख लिया हुआ है, और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनता है दोस्तों। तो आइए हम देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों, क्या है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस? दोस्तों, आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को पढ़ेंगे। इसके हम सिंपल सेंटेंस को सबसे पहले पढ़ेंगे। हमने आपको बताया है कि हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं दोस्तों
कि सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस का हम कैसे बनाते हैं, यही इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को आप दोस्तों बिल्कुल भी स्किप मत किया करिए। हमने आपको कहा कि अगर आप बार बार स्किप करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, बार बार आपको वीडियो बहुत सारे देखना पड़ेगा। बहुत सारे एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज के टॉपिक विभिन्न चैनल पर दोस्तों अपलोड हैं। बहुत सारे हमारे साथी दोस्त मित्र इसको अच्छे से पढ़ाया हुआ है और वहाँ पर भी हमने आपको बताया कि जैसा मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, ऐसा आप किसी भी चैनल पर नहीं पाएंगे। हम 100% आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप चाहे तो देख सकते हैं, आप किसी भी YouTube चैनल पे जाइए और एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज को सर्च करिए, आपको कभी भी इतने विस्तार में कोई भी नहीं समझाया होगा एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज। दोस्तों हम इसीलिए आपको एक बार समझा दे रहे हैं ताकि आपको बार बार कभी एक्टिव वाइज पैसिव वाइज नहीं पढ़ना पड़ेगा। एक बार आपके माइंड में सेट हो गया दोस्तों तो फिर जाने वाला नहीं है। तो चलिए देखिए हम सिंपल सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वाइज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर बात करें सेंटेंस का, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों क्या है, आप मुख्य रूप से जानते हैं विल और शैल। ये देखिए अगर फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें या फ्यूचर टेंस की बात करें दोस्तों तो विल शैल हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगा। तो जब भी फ्यूचर की बात करें तो विल और शैल हेल्पिंग वर्ब के रूप में सेंटेंस में जरूर आएगा। तो हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव वाइज और पैसिव। तो ये दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्टिव वाइज की हेल्पिंग वर्ब है। पैसिव वाइज की हेल्पिंग वर्ब अभी जब हम लगाएंगे तो इसमें एक्स्ट्रा हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, एक्स्ट्रा हमें जोड़ना पड़ेगा बी। दोस्तों क्या जोड़ना पड़ेगा, बी, मतलब विल बी और शैल बी। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव वाइज के हेल्पिंग वर्ब दोस्तों क्या हो जा रही है, विल बी और शैल बी। तो दोस्तों क्या होगी, एक बार हेल्पिंग वर्ब आप देखिए पैसिव वाइज की क्या होगी, विल बी और शैल बी, यही आपकी हेल्पिंग वर्ब है। ये फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव वाइज के दोस्तों हेल्पिंग वर्ब हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं दोस्तों एक्टिव से पैसिव वाइज कैसे बनाते हैं। जी हाँ, जब आप ध्यान से समझिए, जब फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस एक्टिव वाइज में हो और सिंपल हो दोस्तों तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है, एक्टिव वाइज को सब्जेक्ट और पैसिव वाइज को ऑब्जेक्ट को एक्सचेंज करते हैं, उनके स्थान को बदल देते हैं। अर्थात एक्टिव वाइज का ऑब्जेक्ट को लेंगे और पैसिव वाइज का सब्जेक्ट बनाएंगे और जो नया सब्जेक्ट दोस्तों मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो दोस्तों चलिए देखिए हम इस हेल्पिंग वर्ब को किसके किसके साथ यूज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देख लीजिए। अब हम करें कि अगर हम बात करें, देखिए शैल, ये देखिए दोस्तों शैल, शैल बी दोस्तों किसके साथ यूज होगा, इसको हम आई और वी के साथ यूज करेंगे, ये दो। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए विल बी, इसको हम किसके साथ यूज करेंगे, तो आई वी को छोड़ दीजिए, उसके बाद जितने भी हैं ऑल सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट्स दोस्तों, अर्थात आप यू ले लीजिए, दे लीजिए और सिंगुलर लीजिए ही, सी, इट या कोई भी नाम हो, तो इनके साथ दोस्तों हम क्या यूज करते हैं। ये देखिए आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का दोस्तों सिंपल सेंटेंस होगा, एक्टिव वाइज का सेंटेंस होगा। तो आपको जो पैसिव वाइज बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब आपको क्या मिल रहा है, शैल बी और विल बी, यही दो हेल्पिंग वर्ब मिले, शैल बी विल बी। दोस्तों शैल बी आई वी के साथ शैल बी लगेगा, आई और वी के साथ शैल भी लगेगा। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं ऑल सब्जेक्ट्स दोस्तों, मतलब आई वी को छोड़ दिया जाए तो चाहे आपका यू दे बचा या फिर ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट आपके बचे, कोई भी आए इनके साथ आपको क्या लगाना है, विल बी। फिर से देख लीजिए दोस्तों, अगर आप एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं तो आई और वी के साथ आपको शैल भी लगाना है, आई और वी के साथ दोस्तों शैल भी लगाना है, बाकी सबके साथ आपको क्या लगाना है दोस्तों, विल बी। बाकी सबके साथ आपको विल बी हेल्पिंग वर्ब यूज करना है और यूज करके आपको एक्टिव से पैसिव वाइज बनाना है। अब इसके स्ट्रक्चर के माध्यम से और एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर कर लेते हैं दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों, एक बार हम आपसे बार बार कहते हैं कि वीडियो स्किप मत करिएगा, क्योंकि स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब आइए देखते हैं। देखिए अगर सिंपल का स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों तो ये देखिए एक्टिव वाइज की अगर हम बात करें सिंपल में, ये देखिए एक्टिव वाइज, एक्टिव वाइज में आपका देखिए दोस्तों सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट।
ये देखिए दोस्तों, ये जो है आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। अब अगर हम यहीं पे पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर करें, पैसिव वॉइस, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। दोस्तों ये जो रहा है आपका, देखिए ये आपका पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ आप देख रहे हैं, हमने कहा ये हमारा सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर हुआ। अगर हम एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर को देखें तो सब्जेक्ट विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट है। ये हमारा एक्टिव वॉइस का, जब भी फ्यूचर इंडेफिनिट का कोई सेंटेंस दोस्तों होगा तो इसी स्ट्रक्चर पर वह आधारित होगा, अर्थात सब्जेक्ट पहले आएगा, विल और शैल में से कोई एक आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर कंप्लीमेंट आएगा। अब आपको जब पैसिव वॉइस बनाना है तो दोस्तों हमने आपको बताया था क्या कि सब्जेक्ट जो हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट मिलेगा उसके साथ हम विल या शैल, इसके साथ विल या शैल, उसके बाद बी। दोस्तों एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है? बी। हमने कहा था ना, अभी आपको पहले ही बताया, विल बी और शैल बी। हेल्पिंग वर्ब क्या है? पैसिव वॉइस। फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल बी और शैल बी। तो देखिए बी लगा। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दोस्तों बाई प्लस ऑब्जेक्ट, जो हमने आपको कई बार समझाया हुआ है कि जब भी आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो जो आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसे पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और बाई के बाद रखेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट बनाएंगे और बाई के बाद, और कंप्लीमेंट दोस्तों, कंप्लीमेंट लास्ट में आता है एक्टिव वॉइस सेंटेंस में, अगर आया है तो पैसिव वॉइस में भी लास्ट में रहेगा। तो कंप्लीमेंट से बहुत ज़्यादा हमें तालमेल नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा इससे हमें टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि कंप्लीमेंट अगर सेंटेंस में आया है तो वो लास्ट में ही आया है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, और पैसिव वॉइस में भी आएगा तो लास्ट में ही आएगा, इसलिए उसमें कोई बहुत दिक्कत होने वाली नहीं है। इस तरीके से हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर पर हम करके बना लेते हैं। तो दोस्तों चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको और भी क्लियर करते हैं इनका एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनता है। आप देखते रहिए एग्जाम्पल से हम इसको और भी क्लियर करते हैं कि इनका एक्टिव से पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, बिल्कुल वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइएगा। अब देखिए हम इसको देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कैसे बनता है। चलिए दोस्तों पहला एग्जाम्पल देखिए, सी विल टीच मी इंग्लिश। दूसरा सेंटेंस देखिए, यू विल पनिश देम टुमारो। तीसरा सेंटेंस देखिए दोस्तों, वी शैल write an application to the principal। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए हमने 3 सेंटेंस लिखा हुआ है, ये हमें फ्यूचर इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, हमने 3 सेंटेंस लिखा हुआ है। अब इनको आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना है। तो दोस्तों ये देखिए आपका ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, आपको पता है, ये आपका मेन वर्ब है, ये भी आपको पता है, ये आपका ऑब्जेक्ट और ये भी आपका ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वही सब्जेक्ट दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आप देखिए हम इनका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं। हमें पता हो गया कि सेंटेंस में कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। अब हम इनका एक्टिव से पैसिव वॉइस बड़े आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि हमें पता हो गया कि हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हमें मिल गया। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये आपका क्या सेंटेंस क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब। दोस्तों हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो हमने आपको कई बार बताया है कि अगर किसी सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट को लेके आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना है।
कोई भी सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए। अगर दोस्तों कॉम्प्लीमेंट आ गया है तो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में अगर आ गया है तो पैसिव वॉइस आप बना रहे हैं तो पैसिव वॉइस के सेंटेंस में भी कॉम्प्लीमेंट को हम लास्ट में रखेंगे। तो अब क्या बचा है दोस्तों, देखिए हमने सब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अलग कर लिया ना। अब हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो चुकी, हमें पता है कैसे बनेगा। जी हाँ दोस्तों, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, हमने आपको बताया था ना, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के बाई के बाद रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब आपका जो हमने बताया पैसिव वॉइस का, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। चलिए तो हम इसको बना के देख लेते हैं। सी विल टीच मी इंग्लिश। तो दोस्तों पहले का है आई शैल बी टॉट इंग्लिश बाई हर, बन गया। दूसरा देखिए दोस्तों, यू विल पनिश देम टुमारो। दे विल बी punished by you tomorrow। तीसरा देखिए, we shall write an application to the principal। an application will be written to the प्रिंसिपल बाई अस। बन गया दोस्तों पैसिव वॉइस। अब आप यहाँ पे देखिए, सिंपल सेंटेंस का हमने यहाँ एक्टिव से पैसिव वॉइस बड़े आसानी से बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने क्या किया, ये ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाया। आप देख रहे हैं, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाया। हेल्पिंग वर्ब हमने कहा, यहाँ जो हमें नया वाला सब्जेक्ट दोस्तों मिलेगा, पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट हमें मिलेगा, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी। जो हेल्पिंग वर्ब हमने आपको बताया था, विल और शैल दो हैं, विल और शैल दो हैं। तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस का जो नया सब्जेक्ट हमें मिलेगा, उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको हेल्पिंग वर्ब रखनी है। तो नया सब्जेक्ट हमें क्या मिला दोस्तों, आई है, तो इसलिए हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या रखती है, शैल बी। आप देखिए पहले सेंटेंस में सी के अकॉर्डिंग विल आया है, यहाँ सब्जेक्ट क्या था, यहाँ आप देखिए कि यहाँ पे सब्जेक्ट सी है, देख रहे हैं यहाँ सब्जेक्ट सी है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल। चूँकि हमने आपको बताया हुआ है कि आई वी के साथ शैल लगाना है, बाकी सबके साथ विल लगाना है। आई वी के साथ दोस्तों शैल लगाना है, बाकी सब के साथ विल लगाना है। तो देखिए यहाँ पे सी है फिर भी विल, यहाँ यू है फिर भी विल, लेकिन यहाँ वी है इसलिए शैल आया। तो नया जो हमें सब्जेक्ट मिला दोस्तों, वो हमें आई मिला हुआ है। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, शैल बी। आई शैल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, आई शैल बी टॉट। और हमने आपको बताया था कि दो ऑब्जेक्ट जब रहें दोस्तों, जब भी दो ऑब्जेक्ट रहें तो दोनों में से कोई एक ऑब्जेक्ट आप ले लीजिए और जो बचा उसको वहीं रहने दीजिए जहाँ पे था। तो देखिए इसको जहाँ पे था हमने वहीं पर रख दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किए, उसके बाद इंग्लिश, और उसके बाद ये सब्जेक्ट जो है दोस्तों, हमने एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया और बाई के बाद रख दिया। देखिए बाई हर रख दिया ना। हर क्या है दोस्तों, सी का ऑब्जेक्टिव केस है। जब भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस सीखते हैं दोस्तों, तो हम इसके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस सीखने के लिए हम इसके ऑब्जेक्टिव केस को रखते हैं। इसलिए हमने कहा कि जो हम बेसिक कंसेप्ट और पैसिव वॉइस का बेसिक कंसेप्ट नाम से जो वीडियो हमने अपलोड किया है, उसमें दोस्तों हमने यही आपको सारी चीज़ें बताई हुआ है कि कैसे एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए क्या कैसे चेंज करना होता है। दूसरा सेंटेंस में देखिए, यू विल पनिश देम। यहाँ हमने इसको ऑब्जेक्ट को क्या बनाया, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाया, इसके साथ विल भी लगी, वर्ब की यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगी। इसके बाद चूंकि ये कॉम्प्लीमेंट था, ये तो लास्ट में आएगा, तो हमने यहाँ पे बाई किया और इस सब्जेक्ट को क्या बना लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया, और कॉम्प्लीमेंट लास्ट में दोस्तों। तीसरे सेंटेंस में देखिए, वी शैल राइट एन एप्लीकेशन। यहाँ पे एन एप्लीकेशन भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, दोनों में किसी को ले लिए, तो हमने एन एप्लीकेशन को लिया और इसके साथ चूंकि ये न तो आई है न तो वी है, तो इसका मतलब विल भी दोस्तों। विल भी वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए, रिटेन, राइट का रिटेन, और उसके बाद एप्लीकेशन, ये अगला ऑब्जेक्ट था, इसको हमने यहाँ पर रख लिया, और बाई अस, क्योंकि इस सब्जेक्ट को हमने क्या बना लिया, अस ऑब्जेक्ट बना लिया। तो देखिए हमने कितने आसानी से, कितने अच्छे से हमने इसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस दोस्तों बना लिया है। तो ये सिंपल सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनता है वो हमने बना लिया। आइए दोस्तों हम देख लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस अगर इसका आ जाए तो उसका एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो वह भी बहुत आसान है दोस्तों, उसका भी एक्टिव और पैसिव वॉइस आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। आइए हम देखते हैं दोस्तों कैसे बना लेते हैं। इसके नेगेटिव सेंटेंस को भी देख लेते हैं।
निगेटिव सेंटेंस में एक्स्ट्रा आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है। हमने आपको जैसे हमेशा बताया है कि हेल्पिंग वर्ब जो विल, शैल और बी आएगा उसी के बीच में आपको नॉट लगाना है, एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक्टिव पैसिव वॉइस इसके निगेटिव सेंटेंस का बना रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। इनके हेल्पिंग वर्ब जो विल भी, शैल भी हैं, इसके बीच में हमें नॉट लगा लेना है, ठीक है। तो यही आपको करना है। आइए इसके हम निगेटिव सेंटेंस का देख लेते हैं कैसे बनता है दोस्तों। निगेटिव सेंटेंस, ठीक दोस्तों, निगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनता है। तो अगर हम इसके एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखें दोस्तों तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये दोस्तों क्या रहा, हमें एक्टिव वॉइस का सेंटेंस मिल गया अगर निगेटिव तब। और अगर यहीं पे हम पैसिव वॉइस की बात करें, अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें दोस्तों तो देखिए क्या मिलेगा, सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस नॉट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है दोस्तों। अभी देखिए ये हमने आपका जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया है ये हम पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बना लिए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आपको करना कुछ नहीं है, निगेटिव सेंटेंस है ना, तो देखिए क्या कर रहे हैं, विल, शैल और नॉट, देखिए आ रहा है। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस निगेटिव है दोस्तों तो विल के बाद नॉट आएगा और शैल के बाद नॉट आएगा, मतलब निगेटिव सेंटेंस जो आधारित होगा वो इसी पे होगा, सब्जेक्ट होगा, विल नॉट या शैल नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट ऐसे ही आएगा। और जब आप इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपको क्या करना है कि विल, शैल तथा बी के बीच में नॉट लगाना है दोस्तों। कहाँ नॉट लगाना है, देखिए कहाँ नॉट लगाना है। अब देखिए अगर इसका निगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस आपको बनाना है तो एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं करना है। देखिए विल, शैल तथा बी के बीच में आपको क्या लगाना है, नॉट लगाना है। विल, शैल तथा बी के बीच में नॉट लगा देना है, आपका सेंटेंस निगेटिव का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बन गया। तो आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, जैसे हमने एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का रूल आपको बताया हुआ है सेम वही रूल फॉलो करना है। अगर निगेटिव है तो विल बी और शैल बी के बीच में आपको क्या लगाना है, नॉट लगा देना है। आइए कुछ एग्जांपल्स हम इसको देख लेते हैं, एक दो एग्जांपल्स यहाँ पे दोस्तों देखते हैं। जैसे देखिए, यू विल नॉट हेल्प देम टुमारो। दूसरा सेंटेंस देखिए दोस्तों, शी विल नॉट टेल मी द स्टोरी। ठीक, अब इनको देखो दोस्तों क्या कहे, यहाँ पे देख रहे हैं ना, विल नॉट आया हुआ है ना, विल नॉट आया हुआ है। अब इन दोनों सेंटेंस का हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है। तो आप देखिए सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमने कहा आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। एक ही एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, विल नॉट, शैल नॉट हो सकता है। यद्यपि यहाँ दोनों पे विल नॉट आया है दोस्तों, शैल नॉट भी आ सकता है। अगर आई और वी कोई भी सब्जेक्ट हम लिए होते तो शैल नॉट भी आ जाता, शैल नॉट आ जाता। तो इसलिए यहाँ पर देखिए विल नॉट और विल नॉट आया हुआ है। ये आपका हेल्पिंग वर्ब। अब आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट ले लीजिए। ये देखिए ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये दोस्तों आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये आपका मेन वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसमें देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये आपका मेन वर्ब हो गया और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, वो ये भी आपका ऑब्जेक्ट हो गया दोस्तों, हो गया ना। अब इनको हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है। अब कुछ करना है, अब तो हमें लगता है कि आप लोग खुद पहले ही बना लिए होंगे। जी हाँ दोस्तों, अब कुछ करना ही नहीं है। अब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में क्या दिक्कत है, आसानी से बन जाएगा। चलिए फिर भी देख लेते हैं, हम बना लेते हैं। तो यू विल नॉट हेल्प देम टुमारो। तो देखिए दोस्तों पहले का, दे विल नॉट बी हेल्प्ड बाई यू टुमारो। ये देखिए बन गया एक। और दूसरा देखिए, सी विल नॉट टेल मी, तो आई शैल नॉट बी टोल्ड द स्टोरी बाई हर। ये देखिए बन गया दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ ध्यान से देखिए, विल नॉट बी और शैल नॉट बी। ठीक है दोस्तों, देखिए
विल नॉट बी, शैल नॉट बी, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना रहे हैं आप, ध्यान दीजिए। विल नॉट बी, शैल, जो हम आपको पहले बताया कि आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, विल बी और शैल बी के बीच में नॉट लगाना है। यहाँ देखिए विल नॉट बी, देखिए यहाँ पे नॉट किसके बीच में आया, आप देख रहे हैं ना, नॉट किसके बीच में आया, शैल बी के बीच में नॉट, विल बी के बीच में नॉट। तो दोस्तों जब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बनाना हो तो बस ऐसे ही आपको देखिए, जब भी आपको फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको ये याद होना चाहिए कि अगर फ्यूचर इंडेफिनिट नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है या सिंपल है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है पैसिव वॉइस की। तो दोस्तों इसकी पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब आपको याद होनी चाहिए और आपका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बन गया। चूँकि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो है हेल्पिंग वर्ब। सो दोस्तों ऑलवेज वी शुड ट्राई टू लर्न द हेल्पिंग वर्ब ऑफ ऑल टेंसेस ऑफ है पैसिव वॉइस, देन वी कैन मेक एनी active voice sentences into passive voice. So we cannot think about a lot of how can we make a active voice into passive voice. This is not the matter of thinking. Only you have to learn the passive voice the helping verb. If you have learned the helping verb of the passive voice, I think you will never feel any difficulty to change active voice sentence into passive voice. So दोस्तों I think दोस्तों कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम इसमें होने वाली नहीं है। तो आप यहाँ पे देख ही रहे हैं और बहुत ही आसानी से एक्टिव से पैसिव वॉइस आप बना सकते हैं सारे सेंटेंस का। जो भी ना समझ में आया दोस्तों, हम आपको बार बार कहते हैं कि हमारे जिन साथी दोस्त मित्रों को दिक्कत होती है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे पूछा करें। साथ ही साथ दोस्तों हमारे बहुत सारे साथी दोस्त हमारे चैनल पर नए आ जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, चूँकि आप लोग हमारे चैनल पर नए आते हैं तो आप लोग पिछली वीडियो नहीं देखे हुए हैं, तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर उन सारी पिछली वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में कोई दिक्कत ना हो। यद्यपि दोस्तों उन वीडियोज़ का हमने एक प्लेलिस्ट बना के आपके इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, तो अगर आप चाहें तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाकर और लिंक पर क्लिक करके आप एक्टिव से पैसिव वॉइस का सारा टॉपिक कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही ग्रामर के और भी टॉपिक हमने एज ए प्लेलिस्ट के रूप में इस लिंक पे दे दिया है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो दोस्तों यहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम यहीं पर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस फ्यूचर इंडेफिनिट का जो सिंपल और नेगेटिव कवर करने वाले थे वो बना चुके और आपको समझा चुके। इस तरीके से आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, हमने यहाँ पे क्या किया, ऑब्जेक्ट को आपको क्या बनाया, सब्जेक्ट। ये देखिए ऑब्जेक्ट को क्या बनाया, यहाँ पे सब्जेक्ट बनाया और सब्जेक्ट दे मिला तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, विल नॉट बी, वर्ब की हेल्प दोस्तों थर्ड फॉर्म। और उसके बाद देखिए एक कंप्लीमेंट था, यहाँ भी देखिए लास्ट में आया, क्योंकि अब हम बाई ऑब्जेक्ट यूज किए हैं। अब देखिए ये जो हमारा एक्टिव वॉइस का यहाँ पे सब्जेक्ट था इसको हमने बाई ऑब्जेक्ट बाई यू किया, ये कंप्लीमेंट था इसलिए लास्ट में आया। दूसरे में देख रहे हैं ना कि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, हमने आई को लिया, ऑब्जेक्ट आई को लिया, यहाँ पे देखिए मी है ना, ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का। अब इसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाया तो क्या हो गया, इसका नॉमिनेटिव केस हो गया, वी का नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस क्या हुआ, आई हुआ, आई शैल नॉट बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म टोल्ड। दूसरा ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट यहीं रख देंगे। हमने आपको कहा कि जब भी दो ऑब्जेक्ट किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में आते हैं दोस्तों तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको तुरंत कोई एक ऑब्जेक्ट ले लेना है और दूसरे ऑब्जेक्ट को वहीं रखने देना है। तो इस प्रकार देखिए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बन गया। हाँ दोस्तों, तो हम इस वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनता है हमने कवर कर लिया। फिर भी दोस्तों बार बार रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक हमारे चैनल पर आप नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए दोस्तों, आने वाला वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही साथ वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। ओके दोस्तों, thank you guys.